Good evening, students. Now, the topic, the last topic are of our fourth unit, okay, that we are going to discuss now. This is इस यूनिट में हमने कर लिया है ध्वनि, हमने कर लिया है स्फोटा, हमने कर लिया है वाक्रोक्ति एंड फोर्थ एलिमेंट है इसका, जो फोर्थ मेन क्वेश्चन बनेगा वो है अच्युता, ठीक है, औचित्य, आई एम सॉरी, औचित्य, द प्रायोरिटी, द प्रोप्राइटी मीन्स द मेन लीडिंग एलिमेंट, कि जिसके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, उसको हम कह सकते हैं, उस पार्ट को हम कह सकते हैं. A poem is a collection of words used to describe ideas or emotions in a vivid and imaginative style. Obviously, poem क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमारे इमोशंस को बहुत ही इमेजिनेशन के साथ, बड़े अलग स्टाइल्स के साथ हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. द औचित्य कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द अल्फ़ाबेट यूज टू डू दैट. तो औचित्य क्या है? कि जो अल्फ़ाबेट, जो वर्ड्स बनाने के लिए जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हो ना, वो औचित्य माना जाता है. Meaning of औचित्य. औचित्य is a Hindi word taken from Sanskrit. It means justification, propriety और decency. तो हम justification याद कर सकते हैं या decency याद कर सकते हैं. Propriety can be defined in this context as the details or rules of behavior conventionally considered to be correct. तो जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के हिसाब से जो लेटर्स और वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसको सही मैच करते हुए करेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने के तरीके को ही हम औचित्य कहते हैं. और दैट विच इज़ करेक्ट, या जो अप्रोप्रिएट एंड फिटिंग, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो शब्द का इस्तेमाल हो वहाँ पर वो सही जचे, वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है. द वर्ड औचित्य ऑल्सो कंटेन्स द हिंदी वर्ड उचित. तो हिंदी वर्ड उचित भी इसके अंदर है, विच इन इंग्लिश मीन्स अप्रोप्रिएट. फादर ऑफ औचित्य किसने किया था? ये क्षमेंद्र. He introduced औचित्य in his book औचित्य विचार चर्चा. औचित्य विचार चर्चा. तो क्षमेंद्र नाम का जो राइटर पोएट था, इसने डिस्कवर किया था. इन्होंने ही ये टर्म डाला है अपना किताब में, जो इन्होंने किताब लिखी थी औचित्य विचार चर्चा में. क्षमेंद्र वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे कश्मीर. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत पोएट्स ऑफ द 11th century. अब हम 11वीं सदी में आ गए. 5वीं सदी से शुरू किया था हमने, अब हम 11वीं सदी में आ गए हैं. क्षमेंद्र वॉज द प्यूपिल ऑफ द फेमस फिलोसोफर एंड पोएट अभिनव गुप्ता. तो अभिनव गुप्ता के टाइम में ये भी एज ए सिविलियन उस राज्य में रहता था, क्षमेंद्र भी, ठीक है. यानी अभिनेंद्र के एरिया से कह सकते हो, या उस फिलोसोफर के लाइफ का जो रहा है उसके स्पैन में आप कह सकते हो, इन दैट वे. फेमस अब्रिजमेंट्स बाय क्षमेंद्र, यानी क्षमेंद्र ने किस किस तरह से पुल कनेक्ट किए, यानी अपने राइटिंग्स के ज़रिए हमें किस तरह से कनेक्ट किया. रामायण मंजरी, भारत मंजरी, भारत कथा मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी, आई एम सॉरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी. फेमस पोएटिक वर्क्स ऑन अच्युता. तो अच्युता के सॉरी औचित्य के ऊपर जो फेमस वर्क जो लिखा है वो कौन से हैं? औचित्य विचार चर्चा, कवि कांता भराना, कवि कांता भराना, सविता तिलका. दोबारा बता रही हूँ, औचित्य विचार चर्चा, कवि कांता भराना, सुवृता तिलका. लाइक ऑल द पोएट्स, क्षमेंद्र ऑल्सो सेड दैट. तो ये कोट आप ज़रूर लिखेंगे. आई एम सॉरी, ये जो बाहर दिख रहा है ये हट नहीं रहा था मुझसे, ठीक है. तो इन्होंने जो फेमस कोट, जो लाइन बोली है क्षमेंद्र का, तो सभी पोएट्स को इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. औचित्य इज़ द सोल ऑफ द पोम. क्षमेंद्र ने लिखा था ये, औचित्य इज़ द सोल ऑफ द पोम. इनवर्टेड कॉमा ये ज़रूर लिखेंगे आप अपने आंसर में. दिस इज़ द ओनली थियरी दैट इज़ एक्सेप्टेड बाई ऑल द पोएट्स विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. तो कहते किसी ने भी आर्ग्यू नहीं किया, सब पोएट्स ने इसको माना है, ये चीज़ हाँ सच है. थस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो औचित्य क्या है? एक
औचित्य को हम क्या बोल सकते हैं, सोल ऑफ द पोएम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र। क्यों कहते हैं हम थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इसके अंदर सारे नाट्य शास्त्र के जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। To use the elements of a poem such that they deliver essence in their appropriate place is called अच्युता। ये डेफिनेशन हो गया कि पोएम में हर तरह के एलिमेंट्स को एक एसेंस यानी एक खुशबू, एक किरदार, एक रूप देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम औचित्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज़ रसा, अलंकारा, रीति एक्सेट्रा इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस इज़ अच्युता। अच्युता का मतलब क्या, एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि जिस तरह से सही ढंग से अलंकार का इस्तेमाल करना, रीति का इस्तेमाल करना, रसा का इस्तेमाल करना, इसको हम औचित्य कहते हैं। द पोएम शुड एक्सप्लेन और इनकॉर्पोरेट ए रसा वेर एवर नीडेड एल्स इट लूजेस इट्स ब्यूटी। तो कहते हैं कि पोएम में ना हमेशा रस जो होता है एलिमेंट, वो सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो कविता अपनी खूबसूरती खो देती है। The usage of different elements of Natya Shastra is in apt places also increases the merit and the appeal of the poem। कहते हैं नाट्य शास्त्र के जो एलिमेंट्स हैं ना, सही ढंग पे, सही वक्त पे, सही लाइन पे इस्तेमाल करने पे उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी जो कामयाबी है, प्लस पॉइंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और अपील करती है कि कविता बहुत लुभावने वाली बन जाती है। टाइप्स ऑफ अच्युत्या इन क्षमेंद्र बाई क्षमेंद्र ने अच्युता के अलग अलग टाइप्स बताए थे, लगभग 25 से 27 है इनका बच्चों। तो कुछ हम याद कर सकते हैं, आप ये ज़रूर लिखें कि 27 टाइप्स ऑफ अच्युत्या वॉज मैंशन बाई क्षमेंद्र। तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल पदा, वाक्या, इसमें कौन सा याद रहता है, ईजी लगता है वो याद कर लो। इसमें हमने काफ़ी तो सुन लिया है, पदा हमने सुन लिया, वाक्या, गुना, अलंकारा, रसा, क्रिया, कारका, लिंगा, वचना, विशेषणा, उपसर्गा, निपाता, कला, देश, कुला, व्रता, तत्वा, सत्वा, अभिप्राय, स्वभावा, सरसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचारा, नामा, आशीर्वादा। So these are the 27 elements or 27 types of औचित्य। ठीक है, तो इनमें से आप एग्जाम्पल करके ऐसे लिख देंगे, there are 27 types of औचित्य mentioned by क्षमेंद्र। Each of the above mentioned types of औचित्य is vital in imbibing meaning to the poem। तो ये सारे के सारे हैं ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पोइट्री में कुछ मैसेज कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश करना हो तो औचित्य बहुत मेन रोल प्ले करता है। Subtle meaning interpretation of the readers can be manipulated easily with the use of different औचित्य। कुछ मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए, रीडर्स को बताने के लिए अलग अलग तरह से जो औचित्य हमने ऊपर देखा है 27 तरह के, वो इस्तेमाल करने की वजह से पोइट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। देयर बाय डिलीवरिंग मोर दैन वन मैसेज, स्टोरी, थॉट टू द रीडर्स। तो इसलिए मैसेज में क्या है, जैसे कोई कविता में कोई मैसेज देना चाह रहा है या कोई कहानी बताना चाह रहा है या कोई विचार बताना चाह रहा है अपने रीडर को, वो औचित्य की वजह से अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है। औचित्य इज़ ए टूल फॉर द राइटर विच एड्स देम टू wield देयर पोम अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो औचित्य एक ऐसा औजार है कि जो पोएट है ना, अपने अकॉर्डिंग अपने पोएम को लिख सके एंड अकॉर्डिंग टू द आइडिया दे वांट टू डिलीवर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इस तरह से वो अपनी कविता बहुत ही असरदार और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए, इसलिए औचित्य बहुत ज़्यादा काम करता है। फीचर्स क्या है औचित्य के, इट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट इंक्लूड्स। तो इसमें हर क्या क्या होते हैं, गुना भी होता है, दोषा, अलंकारा, ध्वनि, रसा, वक्रता। तो ये सारे गुण उसके अंदर हैं, एलिमेंट्स ये सारे इंक्लूडेड होते हैं औचित्य में। इट इंक्लूड्स बोथ टाइप्स ऑफ पोएम दैट इज़ भावा एंड रूपा, इमोशंस एंड रूपा माने आपको इमेजिनेशन या पिक्चराइजेशन, तो दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रीडर्स इंटरेस्ट। तो रीडर का जो इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर पूरा इंडिपेंडेंट, यानी वो अपने हिसाब से वो समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट फॉर ए पोएम एज वैल्यूज़ आर इन आवर लाइफ। तो औचित्य क्या है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारी मॉरल वैल्यूज़ होते हैं ना,
कि रेस्पेक्ट करना, दया दिखाना, कोऑपरेशन करना, दोस्ती रखना, तो ये सब चीज़ें हमारी वैल्यू है, मॉरल वैल्यू। कि लाइफ में जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज़ होती है ना, वैसे पोएम में अच्युता इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कंक्लूजन, इमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमन जो भी होता है उनके इमोशंस का होता है। मैनी टाइम्स वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। तो कई बार है ना, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, या पूरा नहीं पड़ता है कुछ भी हमारी फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए। दिस इज़ वेयर औचित्य कम्स इनटू द पिक्चर, एनेबलिंग द राइटर्स और ऑथर्स टू साइलेंटली नज द रीडर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन दे वांट अस टू स्टेयर इन। तो इस तरह से तब औचित्य एक रोल करता है, जो राइटर का जो या ऑथर का जो विचार है, जो मैसेज है वो बताना चाहता है, वो अच्छे से इस सही डायरेक्शन में अपने रीडर्स को दिखा सकता है। औचित्य, यहाँ तक ही आपका डेफिनेशन है बच्चों। अब ये एक और पार्ट मुझे मिला था, ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें इसमें कुछ समझ में आता है। तो यहाँ तक जो है ना, येलो पार्ट से ऊपर तक का, तो यह आपका बहुत क्लियरली मैं इंडिकेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये छोटा पड़ता है तो मैं एक्चुअली सर्च कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू सर्च फ्रॉम लास्ट 3 days, तो मुझे इतना अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा है। तो यहाँ तक मुझे ये मिला, तो मुझे लगा यहाँ तक मैं करवा दूँ आपको, ठीक है। और ये नीचे का जो है वही है, वैसे तो लगभग ऊपर वाला ही डिस्कस किया हुआ है। इसमें कुछ राइटर्स का नाम दिया हुआ है, इन राइटर ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर भी आपके लिए हल्का फुल्का। औचित्य, क्षमेंद्र रोट ए क्रिटिकल वर्क औचित्य अलंकारा और औचित्य विचार चर्चा लिखा था उन्होंने, और द क्रिटिकल रिसर्च ऑन प्रिपरिटीज इन पोएट्री एंड ए प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर पोएट्स। तो एक तरह के प्रैक्टिकल हैंडबुक की तरह हो गया ये औचित्य का जो पे लिखा है, जो क्षमेंद्र ने औचित्य विचारा चर्चा में जो लिखा हुआ, एक तरह का हैंडबुक यानी हेल्प बुक है सभी राइटर्स और रीडर्स के लिए। फॉर पोएट्स, कवि कटंटा भराना, ऑर्नामेंटल नेकलेस फॉर पोएट्स, उस तरह से काम करता है ये। कॉल्स औचित्य द अप्रोप्रिएटनेस और दैट विच मेक्स राइट सेंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट एज अ वेरी लाइफ ब्रीथ ऑफ रसा, कि जैसे रसा यूज़ होता है ना, वैसे ही औचित्य का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। He said औचित्य is the very life of काव्या that is endowed with रसा। कह रहे हैं कि औचित्य क्या है, कवि में, कविता में, काव्य में एक रसा की तरह काम करता है। कमरे में अभिनव गुप्ता averts that the life principle of काव्या could said to be the harmony that exists among the 3 रसा। तो कह रहे हैं कि अभिनव गुप्ता ने कहा था कि उनके प्रिंसिपल जो है जीवित तत्वम में उन्होंने लिखा है कि हार्मोनी होता है, एक तालमेल बहुत अच्छे से मिला होता है इन तीनों का। कौन सा रसा, ध्वनि एंड औचित्य, यानी उचिता। औचित्य माने उचित होता है ना, उस तरह से। तो इन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो औचित्य इज एंटविंग्ड विथ रसा एंड ध्वनि, तो इसलिए औचित्य को कहा गया, क्या गया है, एंटविंग माने के साथ मैच है या फिर अच्छा पेयरिंग है रसा और ध्वनि के साथ। He asserts that औचित्य implies presupposes and stands for suggestion of रसा। तो औचित्य क्या करता है, हेल्प करता है कि कौन सा रस इस्तेमाल करना चाहिए इस कविता में, कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर औचित्य। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रसा ही सेड इज औचित्य। तो सबसे मेन एलिमेंट जो रसा का है वो है औचित्य। द टेस्ट ऑफ औचित्य इज द हार्मोनी बिटवीन द एक्सप्रेस साउंड्स एंड द सजेस्टेड रसा। तो जिस तरह से साउंड का इस्तेमाल किया जाए, राग और तालमेल जो टोन का इस्तेमाल किया है, तो वो कौन सा रसा इस्तेमाल किया हुआ है, उस हिसाब से कौन सा औचित्य सही ढंग से उभर के आया है। एंड ही डिस्क्राइब्ड औचित्य एज दैट लाउडेबल वर्च्यू गुणा विच एम्बैलेंस द पोएट्री विथ डिलाइट। तो कह रहे हैं कि औचित्य एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक गुण है जो कि उभर के आता है कविता में, और जो कि पढ़ने वाले को बहुत ही खुशी देता है। अकॉर्डिंग टू क्षमेंद्रा, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ काव्य परफॉर्म देयर फंक्शन आइडियली ओनली व्हेन दे आर अप्लाइड अप्रोप्रिएटली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो कह रहे हैं औचित्य में अगर का इस्तेमाल सही ढंग से अगर किया जाए ना काव्य में,
तब ही जाके वो सही ढंग से उभर के आता है। When one thing benefits another और matches perfectly, it is said to be appropriate। तो कोई भी चीज़ किसी के साथ सही मैच होती है तभी उसको हम appropriate यानी सही सज रहा है या सही मायने में वाकई में बेमिसाल है, तभी हम बोलते हैं कि हाँ सही ढंग से औचित्य का इस्तेमाल किया गया है। ये संस्कृत में भी श्लोक है बेटा, वो जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। The concept of औचित्य could perhaps be understood as the sense of promotion between the whole and the part and harmony on one side। तो औचित्य का जो है ना किस तरह से समझा जाता है कि एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो में बढ़ता है ना, कि औचित्य है, रसा है, आपका ध्वनि है, तो इनका तालमेल एक प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड होता है जो कि हार्मोनी के साथ बिल्कुल मिंगल। अब जैसे हम कोई कुछ डिश बना रहे हैं तो हम हिसाब से डालते हैं, सब प्रोपोर्शन, नमक मिर्च हो, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, है ना, तभी वो स्मूथ बन के टेक्सचर, फिर वो चीज़ खाने में के लायक बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह से ये है। एंड अप्रोप्रिएटनेस एंड अडॉप्टेशन ऑन द अदर। और फिर दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि किस तरह से सही ढंग से उसको अपनाया गया है और समझने की कोशिश की गई है। इट इज़ सेड बी इट अलंकार और गुना, इट विल बी ब्यूटिफुल एंड रिलेशिंग इफ इट इन अप्रोप्रिएट उचिता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रसा। तो कहना कि कोई भी अलंकार या कोई भी गुण का इस्तेमाल करने का सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया कविता में, तो वो तभी हो सकता है जब सही ढंग से रसा का इस्तेमाल किया गया हो। दे वुड बी रिजेक्टेड इफ़ दे आर इनअप्रोप्रिएट। अगर कविता में ये सही ढंग से रस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी पसंद नहीं की जाएगी। एंड वॉट इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज दोषा, ए दोषा माइट वेल टर्न इनटू गुणा। और जो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे दोषा माने फ्लॉ, गलती, कई बार ऐसी गलती है ना टर्न होके एक अच्छा गुण में, एक वर्च्यू के तरीके से है ना टर्न हो जाता है अगर रसा का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू द रसा, यानी सही ढंग से अगर रस का इस्तेमाल किया गया है कविता में, तो आपका जो दोष है यानी कोई गलती भी है ना कविता में, कोई वर्ड्स का या तालमेल का, तो वो भी एक पॉजिटिव रूप में आके आपको दिखाई देगा। बट मैनी आर हेजिटेंट टू एक्सेप्ट औचित्य एज द आत्मा एंड द काव्य। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी कवियों ने ये कहा है कि हम इस औचित्य को आत्मा या काव्य का आत्मा नहीं मानते हैं। दे point out that औचित्य by its very nature is something that attempts to bring refinement into the true text। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि औचित्य क्या है, एक रिफाइनमेंट लेके आता है, यानी साफ करना या शुद्ध करने का काम करता है टेक्स्ट में। बट इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फैक्टर, और ये कोई अकेला आज़ाद फैक्टर नहीं है कविता रचना करने के लिए। एंड इट डज़ नॉट ऑल्सो फॉर्म द एसेंस ऑफ काव्य, और ना ही ये कोई एसेंस देता है काव्य में। तो ये काफ़ी क्रिटिक्स ने ये भी कहा है। औचित्य इज़ ऑल्सो नॉट ए रिकग्नाइज्ड स्कूल ऑफ पोएटिक्स। और कह रहे हैं औचित्य को है ना ही उसको सिलेबस में यानी उनके इसमें इंक्लूड किया गया है एज ए रिटर्न फॉर्म में, जैसे ध्वनि रसा है वैसे औचित्य को नहीं लिया गया है। तो कुछ क्रिटिक्स ने इस तरह से इसको माना है। ये जो स्लाइड्स है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आप वही सेम है। क्षमेंद्र वॉज मेड औचित्य द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ लिटरेरीनेस। तो सेंट्रल एलिमेंट बना दिया था औचित्य को क्षमेंद्र ने इन वर्सेस 8 to 10 ऑफ हिज बुक। तो जो भी इनके वर्सेस हैं, कविताएं हैं, वहाँ पर क्षमेंद्र enumerates the areas, locations or sites of literary composition where the concept of औचित्य is pertinent। तो इम्पॉर्टेंट है जो पार्ट वो 8 या 10th लाइन में वर्सेस में आपको दिखाई दिया। पदा, वाक्या, प्रबंधा, गुना, ये हमने देख लिया था। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इफ़ आई कैन फाइंड फ्रॉम फ्यू मोर पॉइंट्स टू कंप्लीट दिस thing. Okay dear, thank you very much.